10 साल का MLA, यह तौहीन मुसलमानों की। मुझे शिकायत जयंत चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे है। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं कंधे पे बिठाने तैयार हूं तुमको। आओ ज़मीरुल्लाह, यहां बैठो, तुम नेता बन जाओ, मेरी लाश पर बनो, मेरी खबर बना दो, मगर तुम नेता बन जाओ एक बार। मुझे शिकायत इनसे नहीं है, शिकायत अपनों से है। तुम कब तक दरी बिछाओगे? मुसलमान उत्तर प्रदेश के कब तक दरी बिछाएंगे? अब तुम दरी नहीं बिछाना, तुम मंच पर आकर बैठोगे इंशाअल्लाह। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, फिरोजाबाद के ज़िला सदर मोहतरम जनाब मेराज फिरदौसी साहब, फिरोजाबाद के इंचार्ज मेरे छोटे भाई जनाब एहतशाम अली बाबर साहब, शहर सदर इसरार साहब, जनरल सेक्रेटरी शहजाद साहब, शादानी साहब, मेहरान साहब, मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब, हमारे जनाब सद्दाम हुसैन साहब, आफ्ताब अंजुम साहब, एडवोकेट सगीर आलम साहब, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, फरहान जुबेरी साहब, नेमान नदवी साहब, इमरान बॉबी साहब, हमारे छोटे भाई पवन राव अम्बेडकर साहब, नौफल रोमानी साहब, जनाब डॉक्टर दिलशाद अहमद अब्दुल हमीद के कौमी सदर, मौज़ीन हाज़रीन इकराम, शहनशीन बदशरीफ फरमा, मेरे मजलिस रुफ़ा, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे में शिरकत की। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला फिरोज़ाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके दिलों में एक जगह बना ली है, और जो मोहब्बत का मुज़ाहरा आज आप यहाँ पर अपनी मौजूदगी से कर रहे हैं, वो यकीनन एक बेहतरीन पैगाम दे रहा है कि फिरोज़ाबाद में आप मुत्तहिद हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसी इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपनी दुआओं से और अपने वोट से कामयाबी से हमकिनार करेंगे। मैं शुरुआत में आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि मेयर के इंतखाबात में 50,000 से ज़ायद वोट आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल किए। मैं आपका अपने दिल की गहराइयों से, अपनी जमात की तरफ से, अपनी जानिब से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। जो अहम बात मैं आपसे करने आया हूँ वो ये है कि फिरोज़ाबाद में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में खड़ा करेगी। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए अपनी दुआओं से, अपनी इत्तेहाद की ताकत से यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करें। मैं जानता हूँ कि फिरोज़ाबाद में बहुत मसाइल हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और इन मसाइल के हल के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप यहाँ से अपने वोट से अपने उम्मीदवार को भी कामयाब करें,
उत्तर प्रदेश में आप अपनी क़ियादत को, अपनी लीडरशिप को बनाएं। आप उत्तर प्रदेश में अपने हिस्से की हिस्सेदारी को हासिल करें, और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर हर समाज के पास उनकी एक लीडरशिप है, उनका नेता है, उनकी एक सियासी पहचान और ताकत है, अगर आज उत्तर प्रदेश में किसी बिरादरी का या किसी के पास अगर कोई नेता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों के पास उनकी कोई सियासी ताकत भी नहीं है। ये लड़ाई मजलिस की, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिस्सेदारी की लड़ाई है। और याद रखिए, हिस्सा सिर्फ उसी को मिलता है जो अपने वोट से अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को, अपने उम्मीदवार को कामयाब करता है। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप अपने वोट की ताकत से इन तमाम दीगर सियासी जमातों को ये बता देंगे कि जिस तरह दलित तबके ने, जिस तरह यादव तबके ने, जिस तरह बाघेलों ने, जिस तरह दीगर समाज के बरादरियों ने अपने अपना वोट इस्तेमाल करके अपनी बरादरी के लोग को, उनके नेता को कामयाब किया। मैं फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश आने का मकसद मेरा एक ही है कि यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़ियादत बने, और इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूँ। आपके सामने मैं गिरेबान फैलाकर आपसे अपील कर रहा हूँ कि अब की बार आपको अपनी जमात को मजबूत करना है, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। बहुत 60 साल का एक लंबा अरसा हो चुका कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल तमाम पार्टी के हक में किया, मगर उन्होंने आपका वोट तो हासिल किया, अपनी बरादरी के नेताओं को मजबूत किया और मुस्लिम अक़लियत को यतीम और लाचार बनाकर